तो नाजरीन, कराची में जो है वो इंसानी जानें मजाक बन चुकी हैं। 2 दिन पहले ही एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक खातून थी, प्रेग्नेंट थी वो, और हस्बैंड समेत उन दोनों को सड़क पर जो है वो मलीर काला बोर्ड पे ट्रक ने कुचल दिया। ठीक है, और उसके बाद जो जिस तरह से वो बच्चा, अल्लाह माफ करे, सबने देखे वो मनाजिर, सबके सामने, आपने भी जाहिर देखे होंगे, और 2 दिन पुरानी बात हो चुकी है ये। और कल फिर कारसाज पर, शार फैसल पर एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया जहां पर एक औबाश नौजवान ने गाड़ी भगाते हुए एक औरत और उसके हस्बैंड को कत्ल कर दिया, कुचल दिया यानी कि। और वो इफ्तारी कर रहे थे बेचारे सड़क किनारे, और उनको वो इफ्तारी भी नसीब नहीं। और आज भी एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जब सुबह का टाइम था, नौजवान 15 साल का जवान लड़का था, प्रैक्टिकल देके जो है वो घर जा रहा था वो बेचारा, और उसको भी ट्रॉलर ने जो है वो कुचल दिया। तो नाजरीन, इस तरह के अफसोसनाक हादसा जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं वो सब आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक खबर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि मेयर कराची साहब और गवर्नर सिंध जो है, ये आपस में जो है वो इनका इफ्तार का कोई सीन चल रहा था। गवर्नर सिंध के इफ्तार पे जो है वो तनकीद की मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने, और उसके ऊपर गवर्नर साहब ने जो है वो उनके खिलाफ जो है मुफ्ती आजम जो है पाकिस्तान के तकी उस्मानी साहब, उनसे उनके खिलाफ जो है वो फतवा तलब कर लिया है। और एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के हादसा हो रहे हैं और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, सारे सिर्फ बातों की हद तक हैं। कराची के अंदर खासतौर पे आपको सुनने को मिलता होगा कि भाई हैवी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है या बंद होने जा रहा है, लेकिन इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। और हम ये एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि इस शहर के जो हुक्मरान हैं, जिसको आप और मैं वोट देके मुंतखब करते हैं, वो जो है हमारे लिए आवाज उठाना तो दूर की बात है, किसी तरह की मतलब झूठ पर मबनी ही तमाम बातें होती हैं इनकी, और इसमें कोई सदाकत नहीं होती। तो हमारे साथ अवैस भाई मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये क्या कहते हैं। अवैस भाई, क्या कहेंगे आप? एक जानिब तो कराची वाले कुचले जा रहे हैं रोडों के ऊपर, और दूसरी जानिब इन लोगों को अपनी पड़ी है भाई आपके इफ्तार और सहरी में कोई नहीं आना चाहता, कोई कराची वाला आपके इफ्तार और सहरी में नहीं आना चाहता, और आपको मतलब आपको चाहिए कि आप जो है वो इन हादसात के ऊपर बात करें, और ना सिर्फ बात करें बल्कि इसको रुकवाएं, इन हादसात को, हैवी ट्रैफिक को कराची में बंद करें। ओवैस भाई बताएं क्या कहें? मेरे ख्याल से गवर्नर सिंध कामरान डसूरी साहब जो है वो मुतादिद बार ये बयान दे चुके हैं कि इख्तियारात का मामला है, इख्तियारात उनके पास नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि अगर डीआईजी ट्रैफिक को उनके हवाले कर दिया जाए तो वो शायद इन मामलों को रुकवा लेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान के एक मेंबर असम्बली हैं, उन्होंने एक रोज पहले बहुत बाज़ाब्ता ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब ये फैसला जो है वो सड़कों पर होगा और सुपर हाईवे को ब्लॉक करके हैवी ट्रैफिक का रास्ता रोका जाएगा। ये 2 बयान हो गए। मेयर कराची का आपने जिक्र किया, मेयर कराची के हवाले से भी ऐसे कई बयान आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब इसके पीछे क्या सिनेरियो है और इसके पीछे जिम्मेदारान का तयन किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए इंतजामी उमूर बिलाशुबा बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंतजामिया उन चीजों पर चेक एंड बैलेंस करवाए जहां से इन राब्तों को, इन हादसा को रोका जा सके, राब्ते बहाल करके। अच्छा, होता यह है कि डंपर है, ट्रॉलर है और वाटर टैंकर है, ये 3 किस्म के व्हीकल जो है वो हादसा का बाइस बन रही हैं। हैरत के तौर पे इंकिशाफ ये हुआ है जो थोड़ी सी रिसर्च के बाद कि जो वाटर टैंकर है, इसके जो ड्राइवर्स होते हैं सफदर, उनके लिए ड्यूटी टाइमिंग 24 घंटे और 24 घंटे उनका ऑफ होता है। यानी कि वो अगर सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं तो अगली सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं और उसके बाद पूरा 24 घंटे जो है वो आराम करते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में इंतजामी उमूर अगर इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं अपनी, तो वो इनकी ड्यूटी को 12 घंटे या 8 घंटे करवा सकते हैं, ताकि शिफ्ट के हिसाब से हो, हफ्ते में एक छुट्टी हो, ना कि एक दिन काम करो एक दिन छुट्टी हो। क्योंकि 12 घंटे 24 घंटे अगर एक ड्राइवर मुसलसल काम कर रहा है तो यकीनन वो 12-14 घंटे के बाद उसकी जहनी कैफियत इस काबिल नहीं रहती कि वो अपने मुकम्मल हवास के साथ जो है वो सड़क पर गाड़ी को ड्राइव कर सके। अच्छा, वाटर टैंकर जब लोड होता है, जब उसमें पानी होता है, कम से कम 1000 लीटर पानी या फिर 3000 लीटर पानी जो भी होता है, या 1500 लीटर के जो वाटर टैंकर होते हैं, तो वो एक बहुत भारी वेट के साथ सफर करते हैं। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रक्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस और ट्रक्स के ड्राइवर के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है? आपको हैरानकुन बात बताऊं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। भारत के अंदर जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रक के सफदर, वहां पर ट्रक के अंदर एसी तक नहीं लगाए जाते हैं। और हैवी ट्रक जो है, हैवी ट्रैफिक के जो बड़े ट्रॉलर और जो कंटेनर्स वगैरह, उनके अंदर एसी तक अलाउ नहीं होता। इसलिए मतलब कि वहां पे शुरू से जो भी कंपनी ट्रक को डिजाइन करती है, बनाती है, वो एसी तक नहीं लगाती कि वो ड्राइवर कंफर्ट जोन में ना जाए। देखिए, और यहाँ हमारे वाटर टैंकर, ये मैंने मिसाल दी, तो हमारे यहाँ वाटर टैंकर, ट्रैक्टर या जो भी है 22 व्हीलर है, इनकी तो मेंटेनेंस के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अच्छा, अब इन सारे सिनेरियो के बीच में एक मामला आ जाता है ट्रैफिक पुलिस की अपनी कारकर्दगी के हवाले से। मैंने आपने इसमें कोई 2 राय नहीं है कि, और ये सबको पता है कि हमने अपने मुशाहिदे में इस बात को देखा है कि कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के जो औकात है, उससे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले भी हैवी ट्रैफिक दाखिल हो जाता है। अब इसके पीछे क्या अवामिल है, पुलिस वाले रोकने में क्यों नाकाम है? अगर रिश्वत की बात की जाए तो ये इल्जाम हो जाएगा, तो क्योंकि अगर हम सबूत पेश नहीं कर रहे तो हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियां मौजूद हैं। अब आप आ जाइए सियासी क़यादत के बयानात के हवाले से, जहां से आपने बात शुरू की थी। तो देखिए, बयानात का सिलसिला तो आ रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कराची में महरूमियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब हम अपनी असल खबर की तरफ भी आएंगे और मामला बताएंगे कि कराची में क्या सियासी खला को पुर करने के दौरान इन हादसात का हो जाना महज इत्तिफाक है, जिसको बाकायदा जो है वो मैं हाईजैक का लफ्ज इस्तेमाल करूं या क्या कहूं कि उस खला को पुर करने के लिए भी जो है वो जोरो आजमाइश का सिलसिला जारी है। पॉसिबल है जी। लेकिन ओवैस भाई, एक बात ये भी है, ड्राइवर्स पे मैं दोबारा आऊंगा। एक चीज हमने छोड़ दी थी कि जो भी ड्राइवर पकड़ा जाता है, ना उसके पास शनाख्ती कार्ड होता है, ना उसके पास लाइसेंस होता है, ना वो कराची का शहरी होता है। क्यों? देखिए सूरत हाल ये है कि इन ड्राइवर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
इनकी अपनी यूनियंस हैं, डंपर एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो हुकूमत के साथ और इन तमाम सियासी जमातों के साथ, मतलब अगर अभी सोशल मीडिया पे जो फुटेजेस वायरल थी वो गवर्नर साहब से भी उनकी गवर्नर साहब से नहीं, मेरे ख्याल से एमके पाकिस्तान के किसी अफ्तार डिनर या किसी कोई फुटेजेस वायरल, तो इनका जो इंट्रोडक्शन अगर सियासी रहनुमाओं से रहता है तो बात ये नहीं कि आप एक ड्राइवर को इंफरादी तौर पर इस बात का पाबंद करेंगे कि वो एक प्रॉपर हवास के साथ अपनी गाड़ी को सड़क नहीं, आप एसोसिएशन से बात करेंगे, आप एसोसिएशन को इस बात का पाबंद करेंगे कि भाई आप अपने ड्राइवर्स को इस बात का पाबंद बनाएं कि वो 60 से ऊपर स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, या मतलब चलता हुआ बहुत ज्यादा रोड है तो 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, बीच में गाड़ी चलाएं। अब गाड़ियां डंपर माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना या वाटर टैंकर गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये सारी हम पढ़े लिखे लोग तो इस किस्म की बात नहीं करना चाहते, लेकिन बात यह है कि हो तो टैंकर गर्दी ही रही है ना, डंपर माफिया ही बन गया ना। आप क्यों इन ड्राइवर्स को पाबंद नहीं कर सकते? अगर आप इतने मजबूर हैं तो फिर आप एसोसिएशन छोड़ दें और आप इनकी रहनुमाई करना छोड़ दें। जब तक ऊपर से इंप्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा नीचे कोई भी तैयार नहीं होता। देखिए कराची में इस्लामिया कॉलेज जेल चौरंगी से लेके नीपा चौरंगी तक आने और जाने वाले ट्रैक के ऊपर जो है वो मास ट्रांजिट मंसूबे का काम जारी है ना सर, लेकिन उसके बावजूद उस छोटी सी सड़क के ऊपर और खुदी हुई सड़क के ऊपर भी जो है वो अक्सर औकात जो है वो एक वाटर टैंकर दूसरे से रेस लगाता फिरता है, वहां एक डंपर दूसरे डंपर से आगे निकलने की कोशिश करता है। यही सूरत हाल मलीर की है, यही सूरत हाल नाज़िमाबाद की है, यही सूरत हाल बफर जोन डीसी कॉलेज के पास है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये ड्राइवर जो है ये शहर के बाहर से आए हैं और यहाँ आगे खुदा न खास्ता कोई बदमाशी कर रहे हैं, तो आप एक एक ड्राइवर को नहीं पकड़ सकते, यहाँ पे हजारों ड्राइवर मौजूद हैं, आप इनकी एसोसिएशन को पाबंद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि आपकी तमाम नुमाइंदा सियासी जमातें और सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया और गवर्नर साहब इन सबको चाहिए कि एसोसिएशन को बैठाएं और एसोसिएशन को इस बात का पाबंद करें कि आप अपना पूरा एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार करें, ऐसे ड्राइवर्स को फिल फौर नौकरी से बरतरफ करें और उनको घर भेजें जो 60 से ज्यादा स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाते हुए पाए जाए। ऐसा तो होना चाहिए था, चाहिए नहीं ये मैं ये बात कर रहा, मतलब हमारा अलमिया यह है कि हम व्लॉग के अंदर यूट्यूब के ऊपर ये बात करके अपनी सियासी जमातों को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो एसोसिएशन से ये बात करें, और एसोसिएशन के लिए भी ये लम्हा फिक्र है कि हम उनको बैठ के, मतलब ये तो बात करने वाली है ही नहीं ना। बात तो ये है कि ये तो ऑलरेडी होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद अच्छा आपने हादसात का जिक्र किया, वो प्रैक्टिकल करने वाला लड़का मारा, उससे पहले वो टीचर जो बच्चों को ट्यूशन दे के जो वापस आ रही थी अपने शौहर के साथ कारसाज के मकाम पे जो रोजा अफ्तार करने के लिए रुके, उससे पहले वो मलीर में जो मां गिरी और उसका हमल जो है, इन पांचों अमवात के बीच में छठी मौत भी हुई थी, सफदर आप मिस कर गए। नया नाज़िमाबाद में कल सुबह जो है वो एक और लड़का जो है वो मारा गया, बल्कि नहीं सॉरी 7वीं मौत भी हुई थी, और वो हुई थी काठौर के पास एक मुर्गी वाले के ट्रक से जो है वो एक गलबन चिंची रिक्शे वाला जो है, मतलब इतनी अमवात हो चुकी है कि हमें याद भी नहीं है, जबकि मतलब ये 48 घंटों का रिकॉर्ड है ना। 280 के करीब अमवात हुई हैं 1 जनवरी से लेके 25 मार्च तक। अच्छा कितने दिन होते हैं? 1 महीना जनवरी का, 1 महीना फरवरी का, 25 दिन मार्च के, 3 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए, 90 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए, और 90 दिन के अंदर जो है 280 के करीब खाली अमवात का फिगर है, और इसमें जख्मी होने वाले 1150 लोग अलग है। पहले हमें फिक्र है। चले मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, लेकिन मुश्किल है कि किसी हुक्मरान की खासतौर पे आंखें खुलें हमारी इन बातों से। और हम बोल ही सकते हैं, जाहिर है, बल्कि बोलना भी कराची के अंदर, कराची का पूरे पाकिस्तान के अंदर बोलना भी एक गुनाह बन चुका है। अपने इजहार राय भी करना एक बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ा जो है वो अजाब है पाकिस्तानियों के ऊपर। टीका जैसे कानून जो है वो हरकत में आ चुके हैं और बहुत से सहाफ़ी अभी भी जो है वो पाबंद सलासिल हैं। तो मेरे ख्याल से अब इतना काफ़ी होगा और इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। उवैस भाई और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।